माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को 16 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं ना, अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता बस ये 16 टॉपिक आप लोग पढ़ लो। हिंदी में आपको 95 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। 18 फरवरी वाले दिन यही 16 टॉपिक आपके बोर्ड में आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपका पेपर कैसा आएगा, ठीक है। पेपर भी बता देंगे कैसा आएगा, पूरा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। पेपर कैसा आएगा और अगर आपने ये 16 टॉपिक पढ़ लिया ना, केवल 16 टॉपिक हिंदी का ना, तो आपको 95 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो क्लास 10 हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी किताब के केवल और केवल 16 महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा पूरा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। 16 महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है भैया। हिंदी के पेपर में ये 100% आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चाहे वो आपके हिंदी के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, गद्यांश हो, पद्यांश हो, जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन, सब यहीं से आएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, चैनल पे सब्सक्राइब भी करना। देखो 2026 बोर्ड में 95% की गारंटी में दे रहा हूं, बस 16 टॉपिक पढ़ने के बाद, ये 16 टॉपिक पढ़ने के बाद 95% की गारंटी है, ठीक है, बिल्कुल गारंटी है, ठीक है। और ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत ज्यादा स्पेशल क्लासेस, ठीक है। और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा भैया, इससे बाहर 16 टॉपिक के बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा और 95% आएगा। बस यही इतना पढ़ना है और बस इतना आपको पढ़ लो, बस इतना ही आप लोग पढ़ लो भैया, बिल्कुल आप लोग टॉपर बन जाओगे, बोर्ड एग्जाम का टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं आखिर वो 16 टॉपिक कौन से हैं। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिनको हिंदी से डर लगता है ना। 18 फरवरी के पेपर के दिन आप धुआं उड़ा दोगे। 18 फरवरी के पेपर के दिन आप पेपर का धुआं कर दोगे। बस ध्यान से देखो, जितना टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं धुआं कर दोगे, एक भी नंबर नहीं छोड़ कर आओगे। देखो सबसे पहले आपका खंड आ रहेगा। अब खंड आ में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा भैया। 70 में 70 नंबर हमें करके आना है। क्लास 10 हिंदी का पेपर 70 नंबर का रहेगा और एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। तो अगर हम पहला टॉपिक की बात करें, मतलब फर्स्ट यानी कि पहला टॉपिक, तो वो है हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी गद्य का जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और ये आपका आएगा 5 मार्क्स का। कितने नंबर का? 5 नंबर का आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। 5 नंबर का आएगा। अब इसमें आपका आएगा शुक्ल युग, तैयार कर लो, शुक्लोत्तर युग, ठीक है। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, और जो गद्य के पाठ हैं, क्योंकि ये गद्य खंड से है तो गद्य के पाठ तैयार कर लो। जैसे गद्य के पाठ के आपके जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि है, ठीक है, आपके पहले चैप्टर से, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। अगर हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का देखें, आपका दूसरा चैप्टर ममता, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का बहुत सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, जैसे चंद्रगुप्त है, स्कंद गुप्त है, ठीक है, स्कंद गुप्त है, ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है, आंसू है। तो ऐसे भैया ये जो गद्य के पाठ के कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं पढ़ लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। बस आपको ये 2 चीजें पढ़ना है, ये 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। पहला टॉपिक जो कि ऑब्जेक्टिव आएगा। फिर आपको दूसरा टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है वो है हिंदी पद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न। ये भी 5 ही मार्क्स का आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 ही नंबर का आएगा हिंदी पद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है आप लोगों को रीति काल, एक आधुनिक काल, एक प्रयोगवादी, एक प्रगतवादी, ठीक है। साथ में जो पद्य के पाठ हैं, जैसे गद्य में पढ़ा था वैसे पद्य का पाठ का जो भी इंपॉर्टेंट रचना है वो पढ़ लेना, ठीक है। पाठ का जो इंपॉर्टेंट रचना है वो पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है रचना पढ़ना, क्योंकि रचना पद्य में भी आता है, ठीक है। तो गद्य और पद्य के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी रचना पढ़ लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। अब ये हमें 2 टॉपिक 10 नंबर देकर जाएंगे। गद्य से 5 नंबर का बहुविकल्पीय और पद्य से 5 अंक का बहुविकल्पीय आएगा। टोटल 10 नंबर आपका पक्का हो गया। समझ में आ गया ना? पेपर में आप धुआं कर दोगे। देखो फिर आता है रस, छंद, अलंकार, ये भी आपका बहुविकल्पीय आएगा। अब रस आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा आएगा? देखो रस में आपको पढ़ना है हास्य रस और करुण रस, बस 2 रस पढ़ना है। छंद में आपको 2 छंद पढ़ना है, एक रोला और एक आपको पढ़ना है सोरठा, बस 2 छंद पढ़ लेना है। अलंकार में आपको 3 अलंकार पढ़ना है, एक उपमा अलंकार, एक रूपक अलंकार, एक उत्प्रेक्षा अलंकार।
बस इतना अगर आपने पढ़ लिया तो 1 नंबर रस का, 1 नंबर छंद का प्लस 1 नंबर अलंकार का, 3 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। 3 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा बस अगर आपने इतना पढ़ लिया, ठीक है। 3 नंबर, 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, रस से 1 नंबर का, छंद से 1 नंबर का, अलंकार, फिर आता है उपसर्ग। उपसर्ग में छोटा आ, अधि, अप, परि, अनु, बस इतना अगर आपने उपसर्ग पढ़ लिया तो 1 अंक का उपसर्ग आपका पक्का हो जाएगा। 1 मार्क्स का आपका उपसर्ग आता है, ठीक है, 1 मार्क्स का उपसर्ग आएगा। अब देखो टोटल 20 नंबर के आते हैं भैया ऑब्जेक्टिव आपके हिंदी के पेपर में। अब समास में आपको द्वंद्व समास पढ़ना है, द्विगु समास। अगर ये 2 समास बहुत अच्छे से पढ़ लो, ये भी आपका 1 नंबर पक्का हो गया, 1 मार्क्स आपका ये भी पक्का हो गया अगर आपने 2 समास पढ़ लिया, ठीक है, द्वंद्व और द्विगु समास। पर्यायवाची भैया पढ़ लो 1 नंबर का, ठीक है, और तत्सम तद्भव 1 नंबर का, ठीक है। मैं आप लोगों को टॉप 10 बता दूंगा, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव सब कुछ, ठीक है, वहीं से आएगा, पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, बिल्कुल तैयार कर लेना, टेंशन मत लो, सब कुछ बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अब आता है 6वां टॉपिक, संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद्युष्मद। ये भी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, बहुत आसान होता है इसका, और इसका इतना बेहतरीन ट्रिक हमारे पास है ना कि आप हमें जिंदगी भर याद रखोगे, भूल नहीं पाओगे, वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी 1 नंबर का, इन दोनों का ट्रिक एक साथ बताऊंगा, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो खंडा में आपका भैया कुछ नहीं आएगा, बस केवल 20 में 20 ऑब्जेक्टिव आएगा और उसका आंसर OMR सीट पर देना होगा। बस 20 ऑब्जेक्टिव आपकी इतने से आएंगे जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये 10 नंबर आपका रहेगा व्याकरण से, और 10 नंबर आपका 5 नंबर गद्य खंड से, 5 नंबर पद्य खंड से, बहुविकल्पीय। तो ये 20 नंबर आपका पक्का हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं खंड बा। देखो अब हमारा स्टार्ट होता है खंड बा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। अब खंड बा जो रहेगा वो भैया आपको मिलेगा 50 अंक, क्योंकि ये होता है 50 नंबर का, जिसके लिए आपको बोर्ड में कॉपी दी जाएगी और उसमें आपको बहुत अच्छे से लिखना है ये 50 अंक, ठीक है भैया, 50 अंक का रहेगा, ठीक है। कॉपी में आपको खूब अच्छे से लिखना है। सबसे पहली बात आप याद रखना कि शुरुआत के 4 से 5 पेज बहुत अच्छे से लिखना, बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल सही सही जो आपको आता है वो लिखना, क्योंकि शुरुआत में भैया एग्जामिनर बहुत अच्छे से चेक करता है। इसमें होता है स्टेप मार्किंग, तो आपको भैया पहले शुरुआत में बहुत अच्छे से चेक करेगा, फिर लास्ट में आपका आंसर की मिलाएगा, फटाफट से नंबर देता चला जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत के बहुत अच्छे से लिखना। तो भैया खंड बा में सबसे पहले आता है टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण गद्यांश। अब जो गद्यांश आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट वो कहां से आएगा वो आप लोग समझ लो। अब गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देकर जाएगा, टोटल 6 नंबर का। अब देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 चैप्टर से गद्यांश आएंगे, एक मित्रता, एक ममता, ठीक है, और एक चैप्टर खुद से भी तैयार कर सकते हो, कोई सा भी, ठीक है, तैयार कर लो, भारतीय संस्कृति तैयार कर लो, ठीक है, खुद से एक चैप्टर और तैयार कर लेना। लेकिन इन दोनों चैप्टर से भैया 1000% आएगा, लेकिन एक चैप्टर खुद से जरूर तैयार कर लेना। मित्रता आप लोग तैयार कर लो, जिसके आपके हैं रामचंद्र शुक्ल जी, भैया सभी को पता है लेखक, ताकि आपका संदर्भ कंप्लीट हो जाए। रामचंद्र शुक्ल जी, ये चैप्टर बहुत स्पेशल है भैया, बिल्कुल 100% यहां से आपके गद्यांश आते ही हैं बोर्ड एग्जाम में। और अगर हम ममता की बात करें तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद। तो ये 2 चैप्टर आपको बिल्कुल 100% तैयार कर लेना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। ये 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा भैया, 6 में 6 नंबर अगर आपने ये तैयार कर लिया तो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको नहीं आता, मान लो आपको ना आए, तो ट्रिक भी बता देंगे गद्यांश पद्यांश का, बहुत आसान है, ठीक है, वो ट्रिक आपको 2 मिनट में पूरा तैयार हो जाएगा। अब आता है भैया 9 नंबर टॉपिक, महत्वपूर्ण पद्यांश। अब पद्यांश जो आएगा वो भी आपका 6 ही नंबर का आएगा, जैसे गद्यांश आता है वैसे पद्यांश भी आता है। पद्यांश में भी 3 क्वेश्चन रहेगा और 6 नंबर देकर जाएगा। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं अगर हम लोग बात करें तो एक आप लोग पद तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी को पता होगा। फिर आपको धनुष भंग वन पथ पर तैयार कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भक्ति नीति वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से तैयार कर लो। स्वदेश प्रेम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये 4 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया ना तो ये 6 नंबर जो है आपके जेब में हो जाएगा, ठीक है। 4 चैप्टर देखो ये है भैया, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोगों के पास टाइम कम है तो कम टाइम में ज्यादा स्टडी कर सकते हो, कम टाइम में ज्यादा स्टडी मतलब ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। थोड़ा सा स्टडी करके आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, टाइम कम बचा हुआ है, ज्यादा नंबर भी लाना है। तो जो जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं बिल्कुल रट लो, तैयार कर लो, पीडीएफ भी मैं आपको सॉल्यूशन का दे दूंगा, फिर इसके बाद आप अपना टेंशन खत्म कर दो, ठीक है। अब आता है 10वां नंबर टॉपिक जो कि है लेखक का जीवन परिचय। और लेखक का जीवन परिचय मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 मार्क्स का आता है।
एक लेखक का अगर आपने लिखा 5 नंबर, कवि का 5 नंबर, तो काफी ज्यादा आसान है। लेकिन आपको लेखक में 2 तैयार कर लेना, एक आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक जयशंकर प्रसाद। भैया 1,00,000% क्लियर है कि इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग बस 2 ही तैयार कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद जी का जल्दी से तैयार कर लो, बस आपका लेखक का 5 नंबर पक्का हो जाएगा। कवि में हमें कौन कौन सा तैयार कर लेना, देखो कवि में आपको 3 जीवन परिचय तैयार कर लेना है। कवि में आप लोग 3 जीवन परिचय तैयार कर लेना, क्योंकि कवि में चैप्टर ज्यादा है। तो कवि का जीवन परिचय ये भी आपका 5 ही मार्क्स का आता है, जैसे लेखक का आता है वैसे कवि का आता है 5 नंबर का। अब इसमें आपको तैयार कर लेना है, देखो सबसे पहले आपको सूरदास जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया बोर्ड एग्जाम के लिए, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा जी का, ये 3 आपको बिल्कुल रट लेना है, तैयार कर लेना है। और रचना भी, दोनों का रचना भी तैयार करना है, क्योंकि आपको 2 नंबर, 5 में 2 नंबर तो रचना की आता है, 3 नंबर आपको जीवन परिचय लिखने का मिलता है, 2 नंबर रचना, तो रचना जरूर लिखना। ठीक है, 3-4 रचना लिख देना। तो कवि और लेखक का अगर ये आपको यहां 3 और 2 5 तैयार कर लिया, 10 नंबर आपका कवि का, लेखक का, जीवन परिचय का कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया वही आएगा। तो अगर आपने बस ये पढ़ लिया जो मैं बता रहा हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। अब श्लोक मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो श्लोक होता है आपको कोई एक श्लोक आप लोगों को लिखना है। ठीक है, कोई एक श्लोक आप लोगों को लिख देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आपको भैया 2 नंबर मिल जाएगा, 2 मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जैसे आप लोगों को अगर नहीं आता तो आप लोग भैया फिर भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। देखो आप लोग लिख सकते हो सर्वे भवन सुखना, सर्वे संतरनामया, सर्वे भद्रान पश्चिम माँ कसीजा दुर्भागा भवित। आप लोग ये वाला श्लोक लिख सकते हो, या फिर आप लोग लिख सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आप लोग बंदनम मंडलम या विजयो या पराजया उभयत्र समूवीरा वीर भाव ही वीरता, कोई एक श्लोक आपको लिखना है बस। ठीक है, जो प्रश्न पत्र में ना हो ये बात ध्यान रखना। अब देखो 13 नंबर टॉपिक है, 13 नंबर टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। देखो अगर आप लोग हिंदी संस्कृत का 5 नंबर का गद्यांश आएगा, 5 ही मार्क्स का पद्यांश आएगा, टोटल आपको 10 मार्क्स देकर जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आपने गद्यांश तैयार कर लिया और पद्यांश, और कौन कौन से चैप्टर पढ़ना, जहां से भैया 18 फरवरी के पेपर के दिन एकदम 100% आएगा, जहां से मैं आपको बता रहा हूं वहीं से आएगा, चैप्टर से एकदम 100%, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो आपका 5-5 10 नंबर पक्का हो जाएगा। कौन कौन सा चैप्टर तैयार करना है, पहले वाराणसी चैप्टर। अगर आप लोग पिछले 10 साल का पेपर उठा के देख लो ना, तो वाराणसी से हर साल आता है, ऐसा कोई साल नहीं कि वाराणसी चैप्टर से गद्यांश ना आया हो, हर साल आता है। ठीक है, तो वाराणसी चैप्टर एकदम से 100% आप तैयार कर लेना। ठीक है, एक भी उसका लाइन मत छोड़ना। वीरा वीरण पूजते ही, ये भी चैप्टर तैयार कर लो, यहां से गद्यांश पद्यांश दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका चैप्टर बिल्कुल रट लेना। ठीक है, यहीं से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन भी पक्का हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक का क्वेश्चन आता है इन्हीं चैप्टर से आएगा। ठीक है, अगर इतने चैप्टर तैयार कर लिए ना, श्लोक भी पक्का हो जाएगा, गद्यांश पद्यांश आपका 2 नंबर का आप लोगों का ये भी पक्का हो जाएगा, मतलब 10 से 15 नंबर पक्का होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भी बहुत, भारतीय संस्कृति भैया हर साल यहां से आता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 स्टार वाले चैप्टर हैं। ठीक है, और फिर आपको प्रबुद्धो ग्रामीणा जो है, यहां से गद्यांश भी आता है, एक पद्यांश भी आता है, पद्यांश भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी तैयार कर लो। मतलब अगर आपने ये 4 चैप्टर तैयार कर लिया तो आपका 15 नंबर पक्का हो जाएगा। आपका गद्यांश पद्यांश का 10 नंबर, 2 नंबर प्रश्न उत्तर का, साथ में आपका एक श्लोक। ठीक है, बस इतने चैप्टर पे आप फोकस करो संस्कृत का, और आप लोग ज्यादा फोकस मत करो, आपके पास टाइम कम है। 18 फरवरी को पेपर देने जाना है आप लोगों को हिंदी का, और बिल्कुल 100% आपको एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। तो आप लोग जितना मैं आपको बता रहा हूं लास्ट टाइम है, उतना पढ़ के जाओ, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आप लोग धुआं उड़ा दोगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, अब हमारा आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट महत्वपूर्ण निबंध, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स का। ठीक है, 7 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो जो मैं आपको बताऊंगा वो निबंध तैयार करना। 14 नंबर टॉपिक है महत्वपूर्ण निबंध, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए भैया एकदम 100% आएगा आपके पेपर 18 फरवरी के दिन, बिल्कुल 100% आएगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूं निबंध, वो लिख लो, तैयार होना चाहिए पेपर से पहले। पहला आप लोग तैयार करना पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। अगर आपने देखा होगा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आने वाला निबंध है।
ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, ये बात ध्यान रखना। और फिर आता है वृक्षारोपण का महत्व, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वृक्ष लगाने का महत्व क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। आप लोग जाके देख लो, आप क्वेश्चन बैंक में देख लो, वहां लिखा रहेगा भैया, एकदम बोर्ड पेपर में आने वाला है, ये बिल्कुल एकदम से बोर्ड पेपर में आएगा। ठीक है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम स्पेशल क्वेश्चन है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। ठीक है, बस इतना 5 आपको तैयार करना है। एक आप लोगों का आतंकवाद समस्या और समाधान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है भाई। बस इतना, अगर आपने ये 5 निबंध तैयार कर लिया, आप कहीं कॉपी में लिख लो, और जिस दिन आप 18 फरवरी के दिन पेपर देकर आना, बैठ के मिला लेना, इसमें से 3 निबंध आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, छपेगा 3 निबंध, तो जल्दी से आप लोग ये नोट कर लो। फिर आगे आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, 15 नंबर टॉपिक जो कि आपका खंड काव्य है, हर जिले का अलग अलग। खंड काव्य का मतलब है कि हर जिले का भैया खंड काव्य जो होता है वो अलग अलग होता है, मतलब आपकी जिले में दूसरा आएगा, फिर उनकी जिले में दूसरा आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में बता दो, वीडियो के बाद जिले का नाम। अब जो जो बच्चे जिले का नाम अपने कमेंट कर देंगे, मैं उनको रिप्लाई में बता दूंगा कि आपको कौन सा खंड काव्य तैयार करना है। तो सभी स्टूडेंट आप कमेंट कर देना अपने जिले का नाम, आप किस जिले से हो, अलीगढ़ से हो या फैजाबाद से हो, या फिर आप गोंडा से हो। ठीक है, जहां से भी हो आप लोग, बिल्कुल सीतापुर से हो, जहां से भी हो आप बिल्कुल कमेंट कर देना। ठीक है, ये आपका खंड काव्य बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब अगर हम लास्ट में बात करें तो वो आता है भैया आपका महत्वपूर्ण पत्र लेखन। महत्वपूर्ण पत्र लेखन, और पत्र आप लोगों का 4 मार्क्स बिल्कुल पक्का कर देगा। ठीक है, बस 3 पत्र लेखन तैयार कर लो भैया, बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, कौन कौन सा, देखो जैसे आप लोगों का है, यहां देखो शुल्क मुक्ति पर पत्र लेखन, भैया बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, शुल्क मुक्ति पर पत्र लेखन लिखो। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है। एंड बिजली समस्या पर पत्र लेखन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंदगी पर पत्र लेखन तैयार कर लो, और साथ में एक आप इस टाइप से तैयार कर लो, किस टाइप का, कि जैसे अपने मित्र को, कोई भी मित्र को पत्र। अब कहोगे सर मित्र को पत्र, ये बहुत आसान होता है, ये बात ध्यान रखना। मित्र को पत्र का मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे आप एक पेपर देखो, हमारे पास है बोर्ड का पेपर है, कि देखो अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखो। ठीक है, जैसे रुचि का उल्लेख करो, बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ भी हो, तो मित्र एक, देखो मैं आपको बता दूं, पत्र का होता है एक फॉर्मेट, और वो फॉर्मेट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जब ये पत्र मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब है, एक फॉर्मेट समझ लो ना, आप ऐसे 10 पत्र लिख दोगे, 15 पत्र लिख दोगे, सेम। देखो उसका ऊपर का एक, देखो ऊपर का, और ये 3 फॉर्मेट में होता है पत्र। ठीक है, ये नीचे का। अब हर पत्र में ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला बिल्कुल सेम होता है, बस बीच में भरना होता है बस। ठीक है, तो वो मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा। तो ये है आज का 16 टॉपिक। अगर आपने ये 16 टॉपिक पढ़ लिया मेरे प्यारे स्टूडेंट, केवल और केवल 16 टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग हिंदी में 95% मार्क्स जरूर लाओगे। 95% मार्क्स, इस 16 टॉपिक से बाहर कुछ नहीं आएगा। बस 16 टॉपिक पढ़ के जाओ, 18 फरवरी पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दो। ठीक है, तो ये है आज का हमारा बहुत स्पेशल क्लास। ये भैया जितने भी मैंने आपको बताया, जीवन परिचय, निबंध और पत्र लेखन, सब तैयार कर लो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो यहीं से आएगा, जो जो मैंने आप लोगों को बताया है पूरा। ठीक है, तो ये है हमारे हिंदी के 16 ऐसे टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही आएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को लाऊंगा पेपर का, तो वो आप लोग तैयार रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, पेपर जो मैं लाऊंगा वही आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।